शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास बुक रेजुलेशन का 4th चैप्टर। 3 चैप्टर हमने कर लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने पढ़े हैं, बहुत ही मजे आने वाले जो चैप्टर वो हमने पढ़े हैं। और इस चैप्टर में भी मैं 100% श्योर हूँ कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट इस स्टोरी में आने वाला है। ये जो बुक है वो पूरी स्टोरी बेस्ड है, बहुत ही इजी चैप्टर है और एक बार पढ़ते ही आपकी जो पूरा ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। पूरा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर को लेकर के वो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर चैप्टर क्लियर हो जाता है देन आपको क्वेश्चन के आंसर देने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बहुत ही मन लगाकर ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो चैप्टर का नाम देखो कितना इंटरेस्टिंग है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कि बिना पैरों के ही, विदाउट फीट यानी बिना पैरों के ही फुटप्रिंट्स, यानी फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, जो पदचिन्ह होते हैं, पैरों के जो निशान होते हैं उनको बोलते हैं। तो देखो फुटप्रिंट जो है वो बिना पैरों के, देखो बिना पैरों के कैसे फुटप्रिंट बनते हैं, लेकिन अपने चैप्टर का नाम ही यही है कि बिना पैरों के फुटप्रिंट्स। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, द टू बॉयज स्टार्टेड नहीं है ये, स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स अवे पेयर ऑफ बेयर फीट, कि द टू बॉयज, दो लड़के, टू बॉयज मीन्स जो दो लड़के हैं वो स्टेयर्ड यानी उन्होंने घूरा, इन सरप्राइज होकर के एकदम आश्चर्य के साथ में, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट, फ्रेश यानी एकदम ताजा, मडी यानी कीचड़ में भरे हुए, इम्प्रिंट होते हैं चिन्ह, अवे पेयर ऑफ बेयर फीट, पैर यानी एक जोड़ा मतलब पैर जैसे दो होता है तो इसके लिए पैर आ गया। बेयर यानी नंगे पांव, फिट पैर हो ही गए तो बेयर यानी नंगे पांव, मतलब उस पैरों में चप्पल नहीं थी। तो बता रहे हैं कि दो लड़कों ने आश्चर्यचकित होकर के एकदम ताजा कीचड़ से सने जो नंगे पैर हैं उनको, उनके चिन्ह को घूरा। दो लड़कों ने एकदम ताजा कीचड़ से सने हुए नंगे पांव के जोड़ों के चिन्ह को आश्चर्यचकित होकर के घूरा, क्योंकि उनको पैरों के चिन्ह है वो दिखाई दिए जो कि एकदम फ्रेश थे, एकदम ताजा थे। What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? कि what was a barefooted man doing on the step of a house? Step यहाँ पे steps यानी सीढ़ियों के लिए आया है। तो इसमें बताया है कि what was यहाँ पे what was doing मतलब क्या कर रहा था, बेयर फुटेड मैन कि एक नंगे पांव वाला आदमी है वो क्या कर रहा था, ऑन द स्टेप्स यानी सीढ़ियों पे, हुए हाउस घर की, इन द मिडिल ऑफ लंदन कि लंदन के बीच में, लंदन जो कि जगह का नाम है। तो इसमें बोला है कि एक नंगे पैरों वाला आदमी या बिना चप्पल पहने हुए एक आदमी है वो इस लंदन के बीच में जो ये घर है इस घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा था, मतलब लंदन जो एक शहर है उस शहर के बीच में एक घर की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के ऊपर नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा था, वो बच्चे हैं वो सरप्राइज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ था, मतलब चिन्ह तो थे लेकिन वो आदमी कहाँ था, उनको आदमी दिखाई नहीं दिया और वो फ्रेश मडी इम्प्रिंट है वो उनको दिख गए पैरों के। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज, कि एज दे गेज्ड, और जैसे ही उन्होंने, गेज्ड भी होता है ध्यान से देखना, कि जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, ए रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज, तो एक रिमार्केबल यानी एक टिप्पणी योग्य, एक ध्यान देने योग्य जो एक साइट है, एक दृश्य है वो मेड देयर आईज उनकी आंखों को मिला, मतलब उनकी आंखों को एक ध्यान देने योग्य, एक रिमार्क करने योग्य एक दृश्य है वो उनको दिखा जैसे उन्होंने ध्यान से देखा। तो ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि ए फ्रेश फुटमार्क, कि एक जो फ्रेश फुटमार्क था, जो ताजा, जो पैरों के जो निशान थे, पदचिन्ह थे, तो अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि पता नहीं, नोवेयर यानी पता नहीं कहां से एक फ्रेश जो फुटमार्क है वो अपीयर्ड हो गया। तो देखो वो कैसे बात बताई, इसने बताया कि जो दो लड़के हैं वो लंदन के अंदर बैठे हैं मान लो, और उन लोगों को ताजा जो कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान है वो उनको दिखाई देते हैं, और वो निशान कहाँ पे है, वो सोच रहे हैं कि लंदन के बीच में ये जो घर है इन सीढ़ियों पे एक नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा था, और फिर वो आदमी कहाँ गया, मतलब पैर का निशान दिख रहा है आदमी नहीं दिख रहा। फिर उन्होंने ध्यान से देखा उन फुटमार्क्स को और देखा तो एक और भी अचरज से भरी हुई या फिर एक विचित्र चीज, एक ध्यान देने योग्य जो दृश्य वो उनको दिखा। एक वापस से उनको क्या दिखा, फ्रेश फुटमार्क अपीयर हुआ, वहां पे एक ताजा पैरों का चिन्ह है वो प्रकट हुआ, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, मतलब उनको दिखा नहीं, आदमी नहीं दिखा तो पता नहीं कहाँ से वो फ्रेश फुटमार्क है वो वापस से प्रकट हो गया।
फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फर्दर यानी आगे भी जो फुटप्रिंट थे वो फॉलोड मतलब बनते चले गए। तो ऐसे ऐसे आगे भी जो फुटप्रिंट्स है वो बनते चले गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोसीडिंग डाउन द स्ट्रीट, कि डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग मतलब उतरते हुए, डिसेंड असेंड होता है चढ़ना, डिसेंड यानी उतरना, द स्टेप्स, स्टेप्स यानी सीढ़ियों से, एंड प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग मतलब आगे बढ़ना, डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट की तरफ, गली के अंदर। तो देखो एक एक करके आगे भी जो फुटप्रिंट है वो बनते चले गए, सीढ़ियों से उतरते हुए और गली में आगे बढ़ते हुए, एक एक करके जो फुटप्रिंट्स है वो आगे भी बनते चले गए। उन बच्चों को, उन लड़कों को वो दिखाई देते गए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट दिस अपीयर्ड ऑल टुगेदर, कि द बॉयज फॉलोड, जो लड़के थे उन्होंने उनका फॉलो किया, उनको पीछा किया। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड होता है एकदम सम्मोहित होकर, आकर्षित होकर, अंटिल जब तक कि द मडी इम्प्रेशन, जो कीचड़ के जो भरे हुए जो निशान थे, इम्प्रेशन थे मतलब जो इम्प्रिंट थे, बिकेम फेंटर, फेंटर होता है हल्का हो जाना, कम हो जाना, एंड एट लास्ट डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, ऑल टुगेदर मतलब साथ साथ एकदम ही। तो देखो उन लड़कों ने आश्चर्यचकित होकर के या उनकी तरफ आकर्षित होकर के उनको फॉलो किया, उन इम्प्रिंट को, पैरों के चिन्ह को फॉलो किया, जब तक कि वो कीचड़ से युक्त निशान जब तक हल्के और हल्के नहीं हो गए और लास्ट में वो डिसअपियर जब तक नहीं हो गए, गायब नहीं हो गए, उन लड़कों ने आकर्षित होकर के उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया। तो एकदम से देखो, एकदम आश्चर्यचकित करने वाली चीज है कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब आगे हमें भी जिज्ञासा हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, ऐसे निशान कैसे आ गए, कोई भूत तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये सारी चीज है वो सीक्रेट है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है कि ग्रिफिन, ग्रिफिन एक व्यक्ति का नाम है, द साइंटिस्ट, ग्रिफिन क्या एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट मतलब एक जो वैज्ञानिक है। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, तो वो एक्सपेरिमेंट है वो करता रहता है, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अच्छा एक लाइन छोड़ दी, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, की ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो व्याख्या है, वाज रियली सिंपल इनफ, वो वास्तविक रूप से एकदम साधारणतया क्या थी, सिंपल थी, एकदम साधारण सी ये मिस्ट्री थी। मतलब इस मिस्ट्री का, इस व्याख्या, इस रहस्य की व्याख्या करना है वो वास्तव में सरल था। ये जो मिस्ट्री हुई है, जो पैरों के चिन्ह दिख रहे हैं, आदमी नहीं दिख रहा, तो ये एक तरीके से मिस्ट्री है, रहस्य है। इस रहस्य की व्याख्या करना है वो एकदम से साधारण था, वास्तव में साधारण था। द bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent, कि द bewildered boy, bewildered मतलब ये जो एकदम वाइल्ड होता है जैसे जंगलीपन लिए हुए, लेकिन bewildered मतलब ये जो एकदम आश्चर्यचकित हुए हुए या फिर एकदम वो चौंके रहे, ये जो लड़के थे, जो एकदम सरप्राइज जो बॉय थे, एकदम आश्चर्यचकित हुए जो लड़के थे, वो हैड बीन फॉलोइंग, वो फॉलो कर रहे थे किसका, एक साइंटिस्ट का, एक वैज्ञानिक का वो पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था, खोजा था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को, मानव के शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, तो कैसे मानव के शरीर को पारदर्शक बनाया जाए, जिसको अभी अभी डिस्कवर किया था, इसको खोजा था, ऐसे साइंटिस्ट का फॉलो है, ऐसे साइंटिस्ट का पीछा है वो आश्चर्यचकित वो लड़के हैं वो कर रहे थे। तो ये कौन था, एक साइंटिस्ट था जिसने अभी खोजा था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए, और उसने वो अपने ऊपर ही आजमा लिया वो नुस्खा, और फिर उसका शरीर है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी बन गया, और जो फुटप्रिंट है वो बन रहा है, वो चल रहा है आगे। तो ग्रिफिन, अब उसका नाम साइंटिस्ट का क्या है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, कि वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, उसने प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए, टू प्रूव साबित करने के लिए, दैट की द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम, ह्यूमन बॉडी को कुड बिकम यानी बनाया जा सकता, क्या बनाया जा सकता, इनविजिबल, अदृश्य। कि ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट था, उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट है वो किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए यह साबित करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य है वो बनाया जा सके। तो इसने ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाने का नुस्खे हैं वो बार बार वो उस पे एक्सपेरिमेंट है वो जो करता रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा, प्रयोग करता रहा। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became transparent,
became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. कि फाइनली अंत में ही swallowed, उसने निगल लिया, swallow होता है निगलना, certain उस निश्चित रेयर ड्रग को, रेयर मतलब जो दुर्लभ है, ड्रग यानी जो दवाई है, दवाई के लिए ड्रग्स आया है यहाँ पे, कि अंत में उसने उस दुर्लभ दवाई को घटक लिया, निगल लिया. एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी है वो ग्लास जितनी, मतलब जो कांच की जो शीट होती है उसके समान उसकी जो बॉडी है वो पारदर्शी बन गई, उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट बन गई. दो इट आल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो सॉलिड उतनी ही रही, उतनी ही वो ठोस बना रहा, उतना ही वो सॉलिड मजबूत बना रहा जितना कि ग्लास होता है, जितना कि कांच होता है, शीशा होता है. मतलब उसकी जो बॉडी है उसने वो दवाई खुद ही स्वेलो कर ली थी, और उसके बाद में उसकी बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी, कैसे कांच के समान, जैसे कांच होता है, और वैसे ही कांच के समान ही, शीशे के समान ही उसकी बॉडी है वो सॉलिड भी रही, स्ट्रॉन्ग भी रही, ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे कमजोर हो गई थी. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन. तो देखो पर्सन, ये ग्रिफिन कैसा था ऐसा बताया इसमें कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट, कि वो साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था वो बहुत ही ब्रिलियंट था, प्रतिभाशाली था. ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक लॉलेस मतलब कानून का सम्मान नहीं करने वाला या नियम से रहित, हम बोल सकते हैं कि ग्रिफिन है वो नियम से रहित व्यक्ति था. यद्यपि वो ब्रिलियंट था, वो प्रतिभाशाली था, इंटेलिजेंट था, लेकिन वो लॉलेस व्यक्ति था, नियमों को नहीं मानता था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड थे, उसके जो मालिक थे, मकान के जो मालिक थे, वो उसको नापसंद करते थे. एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, ट्राइड यानी कोशिश करते थे, इजेक्ट यानी निकालना, उसको निकालने की वो कोशिश करते थे क्योंकि उसको वो पसंद नहीं करते थे. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. इन रिवेंज, रिवेंज यानी बदला लेने के लिए, कि बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कि टू गेट अवे यानी जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन बिना दिखे, कि बिना दिखे जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसे अपने कपड़े हैं वो उतारने पड़े थे, क्योंकि कपड़े तो फिर दिखते हैं, बॉडी नहीं दिख रही थी, कपड़े तो दिखते ही हैं. तो वो बिना दिखे जाने के लिए पहले तो उसने आग लगा दी घर की, और फिर बिना दिखे जाने के लिए उससे अपने कपड़े हैं वो उतारने पड़े. यहाँ पे हैड टू का यूज है वो लिया गया है, इसलिए उसको कपड़े उतारने पड़े थे. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. कि दस इस प्रकार से it was that he became a homeless wanderer, इस प्रकार से वो क्या हो गया था, एक होमलेस यानी घर से रहित. वांडरर क्या होता है, ऐसे बिना किसी पर्पज के जो व्यक्ति घूमता है, बिना किसी उद्देश्य के जो व्यक्ति घूमता है, मतलब घुमक्कड़ बोल सकते हैं हम उसको. कि इस प्रकार से वो एक घर से रहित या बेघर जो घुमक्कड़ है वो बन गया था. विदाउट क्लोथ, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, विदाउट मनी, धन भी नहीं था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य. तो मतलब इस प्रकार से जो ग्रिफिन था वो घर से रहित, कपड़ों से रहित, धन से रहित, और एकदम अदृश्य होते हुए घुमक्कड़ सा वो बन गया था. Until he happened, कि जब तक कि he happened to step in some mud, जब तक कि वो happen यानी संयोग से उसके जो कदम है वो मड में गिर गए, कीचड़ में नहीं पड़ गए थे, तब तक तो वो घूमता रहा इनविजिबल होकर के. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे वो चला उसके फुटप्रिंट्स है वो छोड़ता चला गया, अपने पैरों के निशान है वो छोड़ता चला गया. मतलब जब तक कि उसके पैर मड में नहीं गिरे थे और उसके जो पैरों के चिन्ह है वो जब तक नहीं बने थे, तब तक तो वो ऐसे ही घूमता चला गया. लेकिन जैसे उसके पैरों के चिन्ह पड़े, बच्चों को दिखाई दे गए, और सबको फिर आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ, फिर उसके बारे में खोजबीन है वो शुरू हो गई थी. देखो उसके बाद में हम करते हैं आगे. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. कि ही एस्केप्ड यानी बच निकलना, इजिली यानी आसानी से, इनफ पर्याप्त, फ्रॉम द बॉयज उन लड़कों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, कि लंदन में उसके फुटप्रिंट्स, उसके पैरों के चिन्ह का अनुसरण कर रहे उन लड़कों से वो बहुत ही आसानी से बच निकला, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो बहुत आसानी से वो निकल गया. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, बट लेकिन हिज एडवेंचर्स, उसके जो एडवेंचर्स थे, मतलब उसके जो कारनामे थे, उसके जो साहसिक कार्य थे, वर बाय नो मीन्स ओवर, वो खत्म नहीं हुए थे.
मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो अपनी मर्जी से वो सब कुछ करता, सबको परेशान भी करने लग गया था क्योंकि वो लॉलेस पर्सन था। तो बताया कि उसके जो एडवेंचर्स थे, उसके जो साहसिक कार्य थे, वो यहाँ पे खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. He had chosen, तो उसने चूज किया था, देखो समस्या भी उसके सामने आई, उसने चूज किया था, चुना था, ये बैड टाइम, एक बुरा समय, ऑफ द ईयर, साल का, टू वांडर, घूमने के लिए, अबाउट लंदन, लंदन में, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, कि बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए उसने साल का सबसे बुरा टाइम चुना था। इट वॉज मिड विंटर, तो ये मिड विंटर का टाइम था, मतलब जो आधी सर्दी का टाइम जो होता है वो टाइम उसने चुना था। सर्दी की जो ऋतु आती है उसमें जो हाफ जो टाइम होता है उस टाइम में उसने ये समय चुना था, और वो बिना कपड़ों के था तो उसको सर्दी तो लगनी थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बहुत ही अत्यधिक क्या थी, कोल्ड थी, ठंडी थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, और बिना कपड़ों के वो कुछ नहीं कर सकता था, मतलब उसका काम है वो बिना कपड़ों के नहीं चल सकता था, क्योंकि हवा है वो बहुत ठंडी थी और उसने कपड़े निकाल दिए थे और कपड़ों की उसको जरूरत थी अब। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म, कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, की स्ट्रीट्स में, गलियों में घूमने के बजाय, इंस्टेड ऑफ होता है बजाय, कि गलियों में घूमने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू स्लिप, स्लिप होता है घुसना, किसमें, इनटू ए बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े बाजार में, एक बड़ी स्टोर में, बड़े दुकान में, ऑफ वार्मथ, गर्मी के लिए, कि लंदन की गलियों में घूमने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में घुसने का डिसाइड किया, बड़े स्टोर में घुसने का उसने निश्चय है वो किया, क्योंकि उसको गर्मी चाहिए थी, वो सर्दी का टाइम में बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। तो अब क्या हुआ, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, कि क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग टाइम मतलब जो स्टोर है उसको बंद करने का टाइम बात कर रहे हैं, तो जो स्टोर है उसको बंद करने का समय हो गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, कि एज सुन एज मतलब जैसे ही जो डोर थे, उन डोर के जो डोर जब बंद हुए थे, उस स्टोर के जो दरवाजे थे जैसे ही वो बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, तो ग्रिफिन ने क्या किया, अपने आप को एबल यानी समर्थ बनाया, द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का आराम, कपड़ों का सुख है वो देने के लिए, कपड़ों का आनंद लेने के लिए उसने अपने आप को एबल बनाया, उसने अपने आप को सक्षम बनाया। कैसे, जब दरवाजे बंद हो गए तो मतलब कोई नहीं था, तो वो आराम से कपड़े है वो पहन सकता था, कपड़ों में घुस सकता था। तो एज सुन एज द डोर्स वर शट, कि जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, तो ग्रिफिन ने अपने आप को कपड़ों का आनंद देने के लिए एबल बनाया, सक्षम बनाया, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को भोजन करवाया, मतलब उसने खाना भी खाया वहां पे, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे का, रिगार्ड मतलब चिंता किए हुए, बिना खर्चे की चिंता किए हुए उसने अपने आप को भोजन भी करवाया, मतलब उसने खाना खाया और कपड़ों का आनंद उसने उठाया, उसने अपने आप को सक्षम है वो बनाया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस मतलब उसने जो बक्से थे उनको तोड़ करके खोल दिया, ही ब्रोक मतलब तोड़ा, ओपन बॉक्सेस, बॉक्सेस को खोला, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, रैपर्स, उन रैपर्स को खोला, उन पे लिपटे हुए जो रैपर होते हैं, कागज होते हैं, उनको भी खोला, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को फिट कर लिया, विद वार्म क्लोथ्स, कि उन गर्म कपड़ों में अपने आप को फिट कर लिया। तो वो बक्सों की बात करें, बक्से कौन से हैं, कपड़ों के बक्से बताए इसने, कि ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, इसने तोड़ा और बॉक्स को खोला, उसके जो रैपर है, जो कपड़ों के ऊपर जो रैपर, जो कागज होते हैं जिसमें कपड़े रखे हुए होते हैं, उन रैपर्स को उसने खोला, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को उन गर्म कपड़ों में उसने फिट कर लिया, मतलब उन गर्म कपड़ों को उसने अपने आप को पहन लिया। सून शीघ्र ही विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजुअल पर्सन, कि सून शीघ्र ही विद शूज, शूज यानी जूतों के साथ में, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहने हुए, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक वाइड यानी एक चौड़ी, ब्रिम्ड होती है पट्टी लगी हुई, हैट यानी जो टोपी थी, एक चौड़ी पट्टी लगा हुआ जो हैट थी, जो टोपी थी, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, वो पूर्णतः एक ड्रेस्ड यानी कपड़े पहने हुए और दिखाई देने वाला जो व्यक्ति है वो बन गया, क्योंकि उसने जूते पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, एक हैट पहन ली, मतलब उसका सर भी अब फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन हैट की वजह से उसके सर का पता चल रहा था, और वो पूर्णतया एक ड्रेस्ड और दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि पूरा वो कपड़ों में ढक गया था।
In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. कि इन द किचन, अब किचन के अंदर, क्योंकि कपड़े तो उसने पहन लिया, गर्मी तो उसको मिल गई, लेकिन भूख भी लगी हुई थी, तो इन द किचन यानी किचन के अंदर ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में जो किचन था, उस किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको ठंडा मीट है वो मिला, एंड कॉफी मिली, एंड ही फॉलोड ऑफ द मील विद स्वीट्स, और मिठाई के साथ, स्वीट्स के साथ उसने उस भोजन को ग्रहण किया, उस भोजन को उसने लिया, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और एक ग्रोसरी स्टोर से, ग्रोसरी मतलब जो किराना की दुकान होती है, उस ग्रोसरी स्टोर से उसने वाइन को लिया, वाइन शराब को बोलते हैं। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, कि फाइनली और अंत में ही सेटल डाउन मतलब वो खुद को व्यवस्थित कर लिया, उसने व्यवस्थित हो गया था, वो लेट गया था, टू स्लीप सोने के लिए, ऑन ए पाइल होता है ढेर, किसका, क्विल्ट्स यानी रजाई, और अंत में उसने अपने आप को रजाई के ढेर में सुला लिया, मतलब रजाई के एक ढेर के अंदर वो सोने के लिए वहां पे लेट गया। तो देखो आराम से उसने खाना पीना कर लिया बिना किसी खर्चे किए हुए, अच्छे कपड़े पहन लिए जो उसको पसंद आए वो, और अंत में वो सो गया। अब देखो, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वोक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, कि इफ ओनली, काश, इफ ओनली का मतलब होता है काश, ग्रिफिन हैड मैनेज, कि ग्रिफिन है वो मैनेज कर लेता, टू वेक अप जागना, इन गुड टाइम अच्छे समय पे, ऑल माइट हैव बीन वेल तो सब कुछ वेल होता, अच्छा रहता। तो बताया कि काश ग्रिफिन है वो एक, ग्रिफिन ने अगर अपने आप को जगा लिया होता, मतलब ग्रिफिन अगर समय से जागने में, अच्छे समय पे जागने में अगर वो सफल हो जाता, मैनेज कर लेता, तो सब कुछ अच्छा ही रहता, मतलब उसको जागने में लेट हो गई थी। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, कि एज इट वॉज, किंतु इट वॉज ऐसा है वो नहीं हुआ, ही डिड नॉट वेक अप वो नहीं जागा, वो नहीं जाग पाया था, अंटिल जब तक कि द असिस्टेंट मतलब वहां पे काम करने वाले जो कर्मचारी थे, वर ऑलरेडी अराइविंग, वो पहले ही अराइविंग यानी पहुंचना वो शुरू कर दिया था उन्होंने, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। तो देखो बताया है कि काश ग्रिफिन है वो अच्छे समय पे अपने आप को जगा पाता तो सब कुछ ठीक रहता, सब कुछ अच्छा रहता। एज इट वॉज, ऐसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। ही डिड नॉट वेक अप, वो नहीं जाग पाया जब तक कि अगली सुबह जो असिस्टेंट जो थे, जो कर्मचारी थे वो पहुंचना शुरू हुए थे, तब तक वो नहीं जाग पाया था, वो अपने आप को जगा नहीं पाया था। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. कि when जब he saw, उसने देखा, एक कपल ऑफ देम, उनमें से एक कपल ऑफ देम मतलब दो जोड़ों को, एक कपल ऑफ देम मतलब उनमें से कपल होता है जोड़ा, तो उनमें से जब दो जोड़ों को, ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, तो उनमें से एक, ए कपल है ना, एक जोड़े की बात हो रही है, मतलब दो लोग हो गए। कि वेन ही सा, जब उसने देखा वो जो दो लोग है वो अप्रोचिंग यानी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो ही पैनिक होता है, घबरा जाना, एंड बिगन टू रन, और दौड़ना शुरू करना। तो इसमें बताया है कि क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, हैट लगाई हुई थी, और वैसा ही वो सो गया था, तो वो पूर्ण रूप से वो क्या हो रहा था, विजिबल हो रहा था, सबको दिख रहा था। तो इसने बताया कि वो कर्मचारी भी आ गए और उसने अपने आप को रजाई में डाल लिया। लेकिन क्या हुआ, वेन ही सा, जब उसने देखा कि उनमें से एक जोड़ा आ रहा था, उसकी तरफ आ रहा था, तो वो पैनिक हो गया, घबरा गया, और बिगन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, और उन्होंने नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से उसको चेस होता है पीछा करना, उसका पीछा किया। तो यहाँ पे जो ग्रिफिन की समस्या है वो यहाँ स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे उसके बारे में सबको पता भी चल जाता है कि एक जो इनविजुअल पर्सन है वो यहाँ पे लंदन शहर के अंदर आ गया है, सबका ध्यान उसने अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया। तो इस टाइप से यहाँ पे ग्रिफिन की जो समस्याएं हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। कि इन द एंड, और अंत में, क्योंकि अब वो कपड़े पहने हुए था तो वो सबको दिखाई दे रहा था, इसलिए वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल, वो सफल हुआ, सक्षम हुआ था, टू एस्केप, बचने में, ओनली केवल, बाय क्विकली यानी शीघ्रता पूर्वक, टेकिंग ऑफ होता उतारना, हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, कि अपने नए प्राप्त किए गए कपड़े को जल्दी से उतारने के बाद ही वो अपने आप को बचाने में एबल हुआ था, अपने आप को बचाने में समर्थ हुआ था।
सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने एक बार फिर अपने आप को इनविजिबल पाया, अपने आप को अदृश्य पाया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, बट नेक्ड लेकिन नंगा, इन द चिल जनवरी एयर, कि चिल यानी ठंडी जनवरी की हवा में अपने आप को उसने नेक्ड पाया, बिना कपड़ों के उसने पाया। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that he would hide the empty space above his shoulders. कि this time, इस बार, अब की बार उसने क्या किया? He decided, उसने निश्चय किया, to try, कोशिश करी, the stock मतलब जो भंडार होता है, एक टाइप से जो स्टॉक मतलब जो संग्रह होता है, भंडार होता है, किसका? और थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल यानी नाटक करने वाली, कि जो नाटक कंपनी होती है, उस नाटक कंपनी के एक स्टॉक, एक भंडार में उसने कोशिश करी, उस भंडार में जाने का उसने कोशिश करी। उसने डिसाइड किया कि वो एक जो नाटक कंपनी है उसके भंडार में जाने की कोशिश करेगा, उसमें जाएगा। इन द होप, इस आशा के साथ, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, इस आशा के साथ कि न केवल वो क्लोथ को, कपड़ों को प्राप्त करेगा, यही आशा नहीं थी उसकी कि वो केवल कपड़े मिलेंगे उसको, वो कपड़ों को प्राप्त कर लेगा, बट ऑल्सो something that he would hide the empty space above his shoulder, तो कुछ ऐसी चीज भी, something that, कि ऐसी चीज भी उसको मिलेगी जिससे वो अपने जो शोल्डर है, अपने कंधों के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उसको वो छुपा लेगा, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। उसकी गर्दन है, उस गर्दन के ऊपर, गले के चारों ओर, मतलब ये हुआ गर्दन की जो शोल्डर है, कंधे हैं, उनके ऊपर तो गर्दन ही आती है। ये बता रहा है कि उसने निश्चय किया कि वो एक नाटक कंपनी के भंडार घर में जाएगा, वहां पे घुसेगा, और इस आशा के साथ कि उसे न केवल कपड़े मिलेंगे बल्कि अपने कंधों के खाली स्थान को छिपाने के लिए उसे कोई चीज भी मिल जाएगी। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू डेरीलैंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, कि शिवरिंग द कोल्ड यानी ठंड में, शिवरिंग होता है कांपना, कि ठंड में कांपते हुए ही हरिड यानी जल्दी से, शीघ्रता पूर्वक, टू डेरीलैंड यानी जो डेरीलैंड जो गली होती है उसका नाम है ये, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, कि जो थिएटर वर्ल्ड है, थिएटर वर्ल्ड यानी जो नाटक का जो संसार है, उसके एकदम सेंटर में, उसके बीच में जो ड्यूरी लेन है, उसकी तरफ उसने शीघ्रता करी, वो जल्दी से वहां गया, ठंड से कांपते हुए, कि ठंड से कांपते हुए वो उस नाटक कंपनी के बीच में ड्यूरी लेन की तरफ शीघ्रता पूर्वक गया, वहां की ओर बढ़ा वो। तो आई होप इतना चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, और कल ये जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें बताया जाएगा कि ग्रिफिन है वो किस प्रकार से वहां पे कुछ प्राप्त करता है, फिर एक घर में जाता है, फिर वहां पे वो चोरी करता है, पैसे निकालता है, और कैसे उसकी जो ट्रबल है वो बढ़ती जाती है, कैसे वो और लोगों को भी परेशान करता है। तो ये सारी चीज हम कल नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको चैनल पसंद आ रहा होगा, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, देन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर भी कीजिए। बाय।